स्टूडेंट्स, आज बेसिक केमिस्ट्री क्लास का नेक्स्ट पार्ट वैलेंसी से रिलेटेड होगा और देन कंपेयर करेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट से। बिकॉज नॉर्मल रूल से ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों ने सीखा था और वैलेंसी से इसका कंपेयर करेंगे। उससे पहले वैलेंसी जान लेते हैं आज क्या है और कौन से टर्म है जो इससे रिलेटेड है। सो स्टडी करेंगे वैलेंसी का। बेसिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बिकॉज फॉर्मूले के बिना केमिस्ट्री अधूरी है। और अगर फार्मूला मेकिंग आ जाए देन हमारा रिएक्शन सेक्शन बहुत ही इजी हो सकता है। हम रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को इजी कर सकते हैं। फार्मूला मेकिंग का क्राइटेरिया, कंपाउंड्स के बनने का प्रोसीजर टर्म वैलेंसी को बिलोंग करता है। क्या है वैलेंसी? क्या है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स और क्या है वैलेंसी सेल? इन टर्म को इनके कंडीशन से, इनकी डेफिनेशन से जानेंगे और देन टाइप्स में चलेंगे, क्लासिफाइड करेंगे वैलेंसी का एंड बॉन्ड्स का, और देन उनके टाइप से हमें कंपाउंड्स की जानकारी होगी। स्टूडेंट्स, this term is made by word valencia. It is an Greek hexa word, means to be connect, conjugation capacity of proper atoms, संयोग करने की क्षमता, जुड़ने की क्षमता का टर्म वैलेंसिया, और उस वैलेंसिया वर्ड से वैलेंसी को जनरेट करते हैं। तो जान लेते हैं कि क्या है वैलेंसी। एक डायग्राम लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का और देन डेफिनेशन। बच्चों, वे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स 8 इलेक्ट्रॉनों से फुलफिल्ड हैं, वे नेचुरल स्टेबल हैं। एंड अदर एलिमेंट्स हु कैन नॉट कंप्लीट देयर ऑक्टेट, दे हैव कैपेसिटी फॉर द मेकिंग ऑफ देयर स्टेबिलिटी. So they donate their electron and they accept their electron by the basis of octet law, octet condition. तो ऑक्टेट लॉ में जाने से पहले हम लोग वैलेंसी टर्म से इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं और क्या है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और क्या है वैलेंसी ऑर्बिटल्स, इस केस को भी समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट सोडियम को कॉन्फ़िगरेट किया हमने ऑर्बिटल से, देन K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स और M में 1 इलेक्ट्रॉन्स। So what is valency orbital? Simply we says that the last orbital of element for sodium atom or other atoms is known as their valency orbital. लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में एंटर्ड होगा उसे वैलेंसी ऑर्बिटल कहते हैं। और यही कॉन्फ़िगरेशन हम सेल में करें, देन 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। सो जो s सेल है ये इसके लिए वैलेंसी सेल होगा। नॉर्मली v सेल से डिनोट करते हैं इसे, और नंबर ऑफ v सेल पर नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को जज करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को जज करके हम इसकी वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो टर्म वैलेंसी का रिलेशन इन दो टेक्सा से है। पहला है आपका वैलेंसी ऑर्बिटल और दूसरा है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वे हैं जो ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए उस एलिमेंट से या तो डोनेट किए गए हैं और या प्रॉपरली एक्सेप्ट किए गए हैं। सो वो कंडीशन बिलोंग होगी ऑक्टेट लॉ में। तो वहां जाने से पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज वैलेंसी। सो सिंपली वी डिफाइन इट, अ होल नंबर दैट रिप्रेजेंट द एबिलिटी ऑफ एन एटम। होल नंबर। सो मैंने कहा कंपेयर करेंगे जब ऑक्सीडेशन स्टेट से, सो एक डिफरेंस तो ये मिला कि वैलेंसी का वैल्यू ऑलवेज होल नंबर होगा, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट को
फ्रैक्शनल नंबर में मार्क कर सकते हैं, लिख सकते हैं, डेसिमल नंबर में इसको व्यक्त कर सकते हैं, बट वैलेंसी ऑलवेज होल नंबर में ही लिखी जाती है। सो इसे हम सेकेंड टर्म में भी डिफाइन करेंगे। दूसरी तरह से इसे डिफाइन करें बच्चों, सो अ ग्रुप ऑफ एटम्स टू कंबाइन विथ अदर एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम, देन टर्म इज नोन एज वैलेंसी। संयोजी कोश में उपस्थित वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो उसका ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए डोनेट की जाए या एक्सेप्ट की जाए, वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। So finally we says that the valency is determined by the number of electrons that an atom can less add or save. So examples को लेकर के ऑक्टेट लॉ की कंडीशन समझ लें कि कब एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कब उससे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए जाएंगे। और इस दोनों टर्म और टेक्सा को समझने से हमें इसके क्लासिफिकेशन करने में, यानी वैलेंसी के टाइप्स को समझने में सरलता। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और डोनेट करने के लिए सिंपली स्टेटमेंट ले लें लीनियर आउटलाइन से, ऑक्टेट फॉर 8 इलेक्ट्रॉन्स और जस्ट हाफ करेंगे सो 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 से इंक्रीजिंग ऑर्डर जाएगा इसका 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा 3, 2 एंड 1। सो ये 2 केस अगर हम जज कर लें किसी एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन करके, देन हमें इजी वे पर फाइंड आउट करना आ जाएगा कि कब एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, कॉन्फ़िगरेशन करने से पता चलेगा, बिकॉज वैलेंसी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्ड होंगे। तो अगर वैलेंसी ऑर्बिटल जज कर लें या एसपीडीएफ में कॉन्फ़िगरेट करें, सो लास्ट सेल जज कर लें, उन इलेक्ट्रॉनों के नंबर्स को देख करके पता चलेगा कि 4 से कम है या ज्यादा है। तो अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, 3 हैं, 2 हैं, 1 है, ऐसी कंडीशन में ये एलिमेंट्स अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से या वैलेंसी ऑर्बिटल से उन इलेक्ट्रॉन्स को अदर एटम्स को शेयर करेगा, डोनेट करेगा। देन नंबर ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स के बराबर उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये टर्म है आपका डोनेट करने की कंडीशन, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की कंडीशन। जब 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वैलेंसी ऑर्बिटल में, संयोजी कोश में, देन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाएंगे उस प्रॉपर एटम से। और अगर 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 5 है, 6 है या 7 है, देन यहां इलेक्ट्रॉन इतने एक्सेप्ट होंगे ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। उस आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, उस वैलेंसी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 कंप्लीट हो जाएं। सपोज दैट कॉन्फ़िगरेशन करें हम नाइट्रोजन का 7 के लिए, देन 2 एंड 5 K और L, लास्ट इलेक्ट्रॉन 5 है, यहां ऑर्बिटल है इसका L, और जो इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं जज कर रहे हैं यहां वैलेंसी ऑर्बिटल में, वे 4 से ज्यादा हैं। तो ये इतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है कि ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। सो 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। और इसी तरह ऑक्सीजन कॉन्फ़िगरेट करें 8 के लिए, सो 2 एंड 6, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे फॉर कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट। एंड फॉर क्लोरीन को कॉन्फ़िगरेट करें 17 के लिए या फ्लोरीन को कॉन्फ़िगरेट करें 9 के लिए, देन 2, 8 एंड 7। और ये इलेक्ट्रॉन m ऑर्बिटल में एंटर्ड होगा, जो कि इसका लास्ट ऑर्बिटल है, इसे वैलेंसी ऑर्बिटल कहेंगे। और यहां जब इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो 7 है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, एक्सेप्ट करेगा और रिसेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा।
सो नंबर ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स जज करके इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये होंगे इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर। तो इस तरह बच्चों ये कंडीशन अगर माइंड सेट कर लें तो हम इसका पहला केस जो कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए होगा वो इजीली सीख सकते हैं उनके स्ट्रक्चर से और उसकी वैलेंसी को भी वहां डिफाइन कर सकते हैं। 8 के हाफ से कम है जो डोनेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, नंबर ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। 8 के हाफ से ज्यादा है सो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल्स में उसका चार्ज आएगा और ये चार्ज देख करके हम उसकी कोवैलेंट नेचर को जज करेंगे। तो आइए चलते हैं कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और फिर उसके टाइप्स में आते हैं कि किस तरह इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे और एक्सेप्ट होंगे। मैंने एक्सेप्टिंग के केस आपके सामने रख लिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड सम एक्सेट्रा अदर। इसी तरह से पॉजिटिव केस के लिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया ही था अभी सोडियम के लिए, कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं इसका, सो 2 8 1 लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस कंडीशन को फॉलो करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज वाला होगा। इसी तरह से मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन करें 12 के लिए, सो 2 8 एंड 2 लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट टर्म कंडीशन फॉलो करेगा, 4 से कम है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इसी तरह एल्यूमिनियम कॉन्फ़िगर करें 13 के लिए, सो 2 8 एंड 3 लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3 मिल रहे हैं जो कि ऑक्टेट कंडीशन में हाफ से कम है और ये भी डोनेट करेगा और ये सभी डोनेट करने से पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे और इनके आयंस को अगर यहाँ मार्क करें सो मैंने कहा नंबर ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सो इस पर 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होगा। देन मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके 2 पॉजिटिव चार्ज वाला होगा एंड एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज वाला होगा। तो इस तरह बच्चों यहां हम देख पाते हैं कि इसमें पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन की कैपेसिटी है, जबकि एक्सेप्टिंग के केस मार्क किए जाएं सो यहां हमें इनके आयंस मिलेंगे N ट्रिपल माइनस और 3 माइनस, ऑक्सीजन O डबल माइनस एंड क्लोरीन सिंगल माइनस, बिकॉज क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है एंड नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्टर है। तो बच्चों यहां से हम लोग समझ पाते हैं कि नंबर ऑफ एक्सेप्टिंग एंड डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन से हम उसकी वैलेंसी को जज करते हैं। सो अभी जान लेते हैं बच्चों इसके टाइप्स को और टाइप्स में हम इसके 3 सेक्शंस लेते हैं जहां वैलेंसी जान लें, बॉन्ड समझ लें और देन कंपाउंड्स के टाइप्स। सो टाइप सेक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, वैलेंसी, देन बॉन्ड एंड देन कंपाउंड। बिकॉज ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम्स में मिल जाते हैं और इनका तीनों का ही रिलेशन है। अगर वैलेंसी देखना आ जाए देन बॉन्ड्स फाइंड आउट करना आ ही जाएगा और जो कंपाउंड्स दिया होगा उसके लिए ही हम जज करेंगे ये 3 सेक्शंस। सो फर्स्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। Electrovalence, also named ionic valence, और ऐसे जो कंपाउंड्स हैं वे कहलाते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। और अगर कंपाउंड बच्चों इलेक्ट्रोवैलेंट है तो उसके जो बॉन्ड्स हैं वे कहलाते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इस तरह हम इनको क्लासिफाइड करते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होंगे और वो कंपाउंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होगा। सो अगर कंपाउंड्स दिया जाएगा तो उसमें बॉन्ड्स देखेंगे और फिर उसमें वैलेंसी देखेंगे। नाउ सेकेंड, कोवैलेंट। या कोवैलेंसी से स्टार्ट कर रहे हैं तो कोवैलेंसी होगी।
बॉन्ड्स में जाएंगे सो कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे एंड कंपाउंड होगा कोवैलेंट कंपाउंड। एंड थर्ड कैटेगरी बच्चों कोऑर्डिनेट वैलेंसी, कोऑर्डिनेट वैलेंसी, देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देन कोऑर्डिनेट कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बच्चों प्रॉपरली एक यूनिट ही है ये, जहां हम लोग इसका केस सबसे ज्यादा पढ़ेंगे। तो इस तरह हम ये 3 सेक्शंस में क्लासिफाइड कर पाते हैं, जहां वैलेंसी भी, बॉन्ड्स भी और कंपाउंड्स भी मिलते हैं। कई बार आपको कंपाउंड्स के नेचर पूछ दिए जाते हैं क्वेश्चंस में, explain the qualitative properties of electrovalent compounds and also give their example. And question say to you, explain the main property of covalent compounds by the basis of their valency, by the basis of their bonds. And also question say to you, what are coordination compounds? How can you judge it by the basis of valency? How can you classify it by the basis of their bonds? But जब यूनिट वहां पढ़ रहे होंगे ना हम लोग कोऑर्डिनेशन वाली, तो कुछ और भी टर्म टैक्सोनॉमी मिलेगी इन बॉन्ड्स के लिए, तो अभी डिस्कशन नहीं करते हैं उसका, उस यूनिट के स्टार्ट में ही वो सारी चीजें आपको क्लियर करेंगे। सो आप बच्चों 1 by 1 कंपाउंड्स लेते हैं, उनकी बॉन्ड्स मेकिंग कैपेसिटी जानते हैं और देन वैलेंसी फाइंड आउट करना सीखते हैं कि किस तरह से इन कंपाउंड्स में वैलेंसी जज की जाए। सो बच्चों नेक्स्ट क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बिकॉज हम लोग क्लासिफिकेशन में होंगे और कंपाउंड्स के टाइप्स में जाएंगे, स्ट्रक्चर ओपन करना सीखेंगे और बॉन्ड्स मेकिंग सीखेंगे विद वैलेंसी। और इसलिए मैंने आपको पहले कॉन्फ़िगरेशन कवर करा दिया, इसलिए कि वैलेंसी टर्म को भी कवर करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अब देखिए यहां से हम लोगों ने 2 टाइप्स का कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया, इन KLMN एंड इन SPDF, और 1 टाइप का भी और बताऊंगा आपको, लेकिन पहले वैलेंसी कंप्लीट हो जाए, देन उसके बाद नेक्स्ट टाइप होगा, वो प्रॉपर रूल कंडीशन है जहां उसका डिस्कशन करेंगे। तो वैलेंसी को भी सीखने के लिए कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, तो अभी आप प्रैक्टिस कर लीजिए बोथ टाइप का कॉन्फ़िगरेशन इन KLMN एंड इन SPDF। और नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाला हूं इनके लुईस स्ट्रक्चर्स ओपन कैसे होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर्स ओपन किए जाते हैं और कैसे बिटवीन बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं एटम्स टू एटम्स। हम बॉन्ड्स को लर्न नहीं कर सकते बच्चों, इम्पॉसिबल, बिकॉज नेक्स्ट एंड नेक्स्ट कंपाउंड्स आर अवेलेबल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आल्सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैक्सिमम नेक्स्ट कंपाउंड्स आर अवेलेबल। तो इम्पॉसिबल है, हम कैसे इतने सारे कंपाउंड्स के लिए बॉन्ड्स लर्न करें, कहाँ डबल आएगा, कहाँ ट्रिपल आएगा, कहाँ सिंगल आएगा, कहाँ एरो बॉन्ड्स लगाएंगे, कहाँ बनाना बॉन्ड्स लगाएंगे, मैकेनिज्म में चले। तो इसलिए ये टॉपिक कॉन्सेप्ट में लिया है मैंने कि अगर ये बेसिक चीजें, छोटी छोटी जानकारियां हमें आ जाए यहाँ केमिस्ट्री में, तो हम सिंपल वे पर आगे का काम अपना सरल कर सकते हैं, केमिस्ट्री को इजी कर सकते हैं। सो इसलिए बने रहिए क्लास में, ज्वाइन करते रहिए मुझे और सीखते रहिए।